ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज में साथियों सीरीज स्टार्ट है, अपनी सीरीज में चल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चलते हुए, उसमें मेट्रोलॉजी की तरफ आए, मेजरमेंट के बारे में जान लिया था, क्या शाफ्ट क्या हॉल है और किस प्रकार से आप टर्मों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिक साइज़ क्या होगी, फाई से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेसिक लाइन क्या है, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन क्या है, लिमिट क्या होंगी। तो ये सब बेसिक जानकारी हमने जान ली थी। इससे ही रिलेटेड आगे हम कंटिन्यू करते चलेंगे और चीज़ों को डिटेल में समझते रहेंगे। फंडामेंटल डेविएशन के बारे में जानते हैं साथियों। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? मिनिमम डेविएशन होता है। इन दी एग्जाम्पल आप देखना चाहें, इस एग्जाम्पल में फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? जो आपकी ये जीरो लाइन है, ये कह सकते हैं आपकी ये जीरो लाइन है, इससे मिनिमम डेविएशन जो होगा, ये एक डेविएशन ये है, दूसरा ये अपर डेविएशन लोअर डेविएशन देख सकते हैं आप, ये लोअर डेविएशन है, ये अपर डेविएशन है। तो फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा? जो मिनिमम डेविएशन है, ये वाला डेविएशन। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें हॉल के लिए, तो जो लोअर डेविएशन है ये फंडामेंटल डेविएशन होगा। शाफ्ट में देखना चाहें तो ये जीरो लाइन है, ये डेविएशन है। एक मिनिमम डेविएशन कौन सा होगा इनमें? ये अपर डेविएशन मिनिमम होगा। ये नीचे वाला डेविएशन तो अधिक हो जाता है, ये लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट है, ये अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट है। तो यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा? अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट वाला होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। इन दी एग्जांपल आप देखना चाहें, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट क्या होगा? अपर डेविएशन, जो आपका नज़र आ रहा है शाफ्ट में। और फंडामेंटल डेविएशन ऑफ हॉल क्या होगा? लोअर डेविएशन वाला, क्योंकि आप चाहते हैं लाइन से जो कम से कम रेंज में, एक रेंज ये है तो ये फंडामेंटल डेविएशन होगा। नीचे आ रहे हैं या और कहीं भी आप जा रहे हैं, या फिर आप इस प्रकार से बने हुए हैं, ये सभी डिटेल में आगे जानेंगे हम, किस प्रकार से फिट में हम समझने वाले हैं। तो लोअर डेविएशन ये होगा शाफ्ट के लिए, ये हॉल के लिए। सिंपल आप समझ सकते हैं, मिनिमम डेविएशन होता है फंडामेंटल डेविएशन। तो अब आते हैं साथियों टॉलरेंस की बात कर लेते हैं। टॉलरेंस लिमिट कह सकते हैं आप, सहन सीमा कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वही टॉलरेंस होती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा आपने एग्जांपल में देखा था। सॉरी साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से बता देते हैं। सहन सीमा टॉलरेंस होती है, एक तरह से आप लिमिट कह सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था वहीं चलते हैं आपको लेकर। अब जैसे कि आपको ये जीरो यहाँ से डेटम लाइन है या बेसिक लाइन है, इससे देखा जाए तो यहाँ पर आपको हॉल की लोअर लिमिट नज़र आ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट नज़र आ रही है। तो अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, मैक्सिमम में से लोअर लिमिट को, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को निकाल देंगे, तो आपको जो ये रेंज मिल रही है यही टॉलरेंस कहलाएगी। तो ये सहन सीमाएं आप इतना बना सकते हैं, इस रेंज तक हॉल आपके एक्सेप्टेबल होंगे। इसी प्रकार आप डेविएशन में दे सकते हैं, अपर डेविएशन ये होगा, लोअर डेविएशन ये है, तो यही रेंज वो बता रही है जो यहाँ पर बता रही थी, लिमिट से आप लेकर आ रहे हैं, तो ये टॉलरेंस होता है। इस प्रकार से इतना आप कितना भी साइज़ बनाएंगे तो वो टॉलरेंस में आएगा और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हॉल की बात यदि की जा रही थी, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉलरेंस क्या होगा? फिर एक ये शाफ्ट की टॉलरेंस ये होगी, दूसरी ये जिसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, एक टॉलरेंस ये हो सकती है। जैसा कि एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपको बेसिक साइज़ 5 दे रखा है, 55 डायमीटर दे दिया मान लीजिए। अब आपको अपर लिमिट दे दी है प्लस 0.09, लोअर लिमिट दे दी है माइनस 0.16। अब इसका मतलब आप किस प्रकार निकाल सकते हैं? ये आपकी जीरो लाइन है, यहाँ बेसिक लाइन होगी कहीं नीचे, लेकिन हम डायरेक्ट जीरो लाइन से बात कर रहे हैं। तो जीरो लाइन है बेसिक साइज़ के बराबर कितना होगा? 55 डायमीटर आपको दे रखा है, ये बेसिक साइज़ के बराबर है। इसमें अपर लिमिट ये दे रखी है आपको, लोअर लिमिट ये दे रखी है। ऊपर पॉजिटिव जा रहे हैं हम, नीचे नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इसमें टॉलरेंस क्या है? अपर लिमिट आपको है, लोअर लिमिट ये, तो टॉलरेंस ये है। इतनी रेंज आपकी एक्सेप्टेबल होगी, ऑर्डर दे रखा है तो आपके लिए। इसको आप यदि फॉर्मूले से निकालना चाहें, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर डेविएशन लोअर डेविएशन से, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितनी है टोटल टॉलरेंस, कितनी आ रही है? 0.25 mm के बराबर टॉलरेंस प्राप्त हो रही है आपको। किस प्रकार से आप देख सकते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये माइनस में वैल्यू, तो अंदर माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो टोटल रेंज 25 mm प्राप्त होता है। ये आप सिंपल समझ सकते हैं। अपर आप यहाँ तक जा सकते हैं, लोअर आप यहाँ तक जा सकते हैं। तो यही टॉलरेंस आपकी सहन सीमा है, लिमिट है। इससे आप ज़्यादा बाहर ऊपर नीचे नहीं जा सकते। अब इस एग्जाम्पल की बात की जाए, इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, तो आपसे पूछा जाए
फंडामेंटल डेविएशन बताइए एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये रेंज दे दिए, सब कुछ बता दिया गया है डिटेल में। तो आपसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन फ्रॉम जीरो लाइन, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब क्या होने वाला है, जो जीरो लाइन है उससे कम डिस्टेंस या डेविएशन आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, ऊपर या नीचे। तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो डाटा गिवन है, इससे पता चला सकते हैं आप रेंज कितनी है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उससे मतलब नहीं है, आपको डेविएशन से मतलब है। तो वैल्यू कौन सी कम है, 0.09। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये मैग्नीट्यूड कम है। इस प्रकार आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। मिनिमम डेविएशन फ्रॉम जीरो लाइन प्लस 0.09 mm के बराबर होता है या होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।